हमारे चैनल चंदूसी फनकार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप यकीन नहीं करेंगे, जहां डॉक्टरों की दवाओं का इख्तिताम हो जाता है वहां बुजुर्गों की दुआओं की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बड़ी मुद्दतों तक इन्होंने डॉक्टरी दवाएं खिलाई, लेकिन औलाद जैसी रब्बे कायनात की अनमोल नेमत से महरूम रहे। अब वो शुक्रगुजार हैं आप ही के मस्जिद के खतीबो इमाम। तय करे इखलासो मोहब्बत, जानिसारे कुतुबुल आफ्ताब हुजूर हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां, हाफिजो कारी अनीस शेरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी, उन्होंने रहनुमाई की बहेड़ी शरीफ की तरफ, और ये पहुंचे बहेड़ी शरीफ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कहीं से नहीं मिलता है वो बुजुर्गों के दर से मिलता है। सुभान अल्लाह। बड़ी उम्मीदें लेकर के बहेड़ी शरीफ पहुंचे वालिदे मोहतरम के पास, और मियाँ हुजूर ने इनके हक में दुआएं फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये साहिब औलाद हैं। सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गों की निस्बत से और बुजुर्गों की मोहब्बत से वो मिल जाता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह होंगी, क्योंकि मुझे अभी फौरन बहेड़ी शरीफ के लिए सफर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाई उम्मतिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मक़ामुल आख़िर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुत तबियुल अमीनुल पतीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाहिदीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिल करके बोलें सुभान अल्लाह। इसके बॉक्सों की आवाज जहां तक सीटी न मारे वहां तक खोलें, बाकी सब बेहतर है माशाअल्लाह। और मचल करके बोलें सुभान अल्लाह। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगा लीजिए और अपने आका मौला मलजा मक्की मुस्तफ़ा मदनी मुस्तफ़ा मेरे मुस्तफ़ा तेरे मुस्तफ़ा पूरी कायनात के मुस्तफ़ा, जिनको ज़माना पुकारे शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन, जिनके बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाए कि नबी का वजूद कोई आम वजूद नहीं है, बल्कि मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं
कि नबी का चेहरा वजहुद्दा है, नबी की ज़बान लिसानुद्दा है, नबी की आँख ऐनुद्दा है, नबी का हाथ यदुद्दा है, और नबी की शान इत्ताअतैनाकल कौसर है, और नबी का जिक्र वरफ़अना लका ज़िक्रक है, नबी का मकाम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन है, और नबी का दर्स ला इलाहा इल्लल्लाह, और नबी का पूरा वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। शेख सादी ने बहुत पहले लिखा था कि चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उलाबी कमालिही, और कोई देखे उनके चेहरे की चमक और तमक कशफत तुजाबी जमालिही, और वो हैं बेमिसाल तरीचे शक हसनत जमीउ बिखिसालिही, और उन्हें देखे हूरो मलक तो पढ़े सब सल्लू अलैहि व आलिही, पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना व मलजाना व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने बड़े बड़े अच्छे तरन्नुम में बड़े अच्छे अच्छे शेर समात किए, अब बगैर किसी तरन्नुम के दो चार अशार मेरी ज़बानी भी समात करें। और ये बुजुर्गों का कलाम है, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, और भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए, और उनके दरबार में हाजिरी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, अरे मिल गया मुत्तआ और क्या चाहिए, मिल गया मुत्तआ और क्या चाहिए। और मनक़बत का मशहूर ज़माना शेर समात करें कि शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, और दर पर उम्मीद वालों का मेला लगा हुआ, और आस्ताने से हजारों आज भी हैं फैज़ याब, आस्ताने से हजारों आज भी हैं फैज़ याब, कम नहीं होती कभी दौलत मोहम्मद शेर की, कम नहीं होती कभी दौलत मोहम्मद शेर की। दरूद पाक सुनाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना व मलजाना व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम। जितना सर्दी का एहसास आपको है उतना सर्दी का एहसास मुझे भी है।
लेकिन पनिया ठेर के जिंदा दिल मुसलमानों, जैसा आप सुनते हैं और जैसी आपकी तारीख है, उसी तरीके से आप सुने। इसलिए कि मैं रात का मौलवी जरूर हूं, लेकिन दिल का मैं पीर हूं। तो जैसी आपकी शिरीनी होगी वैसी मेरी फातिया होगी। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। तो इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे इंशाअल्लाह वैसा सुनाने की कोशिश करूंगा। अरे पनिया ठेर के जिंदा दिल मुसलमान हैं, तो कम से कम ये महसूस होना चाहिए कि ये किसी और का जलसा नहीं, बल्कि ये जलसा सुन्नत वालों का है। सुभान अल्लाह। तो जिस आयते करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, बड़ी मशहूर और बहुत फेमस, जिसको आप बारहा सुनते होंगे, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तर्जुमा सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कभी न कभी उन उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तर्जुमे के साथ ऐसी तर्जुमानी कर जाऊं फिर किसी तर्जुमे की जरूरत ना पड़े। इंशाअल्लाह सुनिएगा तो दिल खुश होगा। और मेरी आज की गुफ्तगू आप परसों तक नहीं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है बरसों तक याद रखेंगे। तो ये रब्बे कायनात का मुझ पर और आप पर और हम सब पर करम और फजल है कि रब्बे कायनात ने हमको इंसान बनाया। अगर मेरा रब चाहता तो हमें और आपको जानवर भी बना सकता था, लेकिन ये रब का फजल है, ये रब का मुझ पर और तुम पर और सब पर करम है कि रब्बे कायनात ने हमें कोई और मखलूक ना बना करके वो मखलूक बनाया जो तमाम मखलूकात में सबसे अफजल आला है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रब ने कितनी मखलूकात को बनाया। बहुत इंशाअल्लाह धीरे धीरे आज तकरीर होगी, जैसी सर्दी है वैसे ही इंशाअल्लाह बहुत आराम आराम से चलो तकरीर इंशाअल्लाह। जब आप इंशाअल्लाह थोड़े से सर्द होकर के गर्म होंगे तो इंशाअल्लाह फिर अपने अंदाज में आता हूं। तो ये रब्बे कायनात का करम और फजल है। लेकिन मेरे भाइयों, आप बताइए कि इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात ने कितनी मखलूकात को बनाया है? कोई बता सकता है आप सब में से? अल्लाह ने कितनी मखलूकात को इस दुनिया और आसमान के अंदर पैदा फरमाया? आप तो सिर्फ इंसानों को देखते होगे, जानवरों को देखते होगे, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह ने सिर्फ एक दो मखलूक नहीं बल्कि पाक परवरदिगार ने इस दुनियाए खेती पर 18 लाख मखलूकात को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। वो मखलूक जिसे मैं और आप देख सकते हैं वो इंसान है। मैं भी आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। जानवर भी अल्लाह की एक मखलूक है, उसे आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन आप इस जमीन को खोदो, जमीन को खोदने के बाद अल्लाह की कैसी कैसी मखलूक इस जमीन के अंदर रहती है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, लेकिन रब्बे कायनात ने उनको भी पैदा फरमाया है। और दरिया की तरफ देखें, समंदर की
तरफ देखें, देखने में सिर्फ पानी नजर आता है, लेकिन मेरे भाइयों कभी उसकी गहराई में जा करके देखो, अल्लाह ने समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, पानी के अंदर कैसी कैसी मखलूकात को रखा है मेरे रब ने। और जमीन से उठो, आसमान पर पहुंचो, इंसान को देख सकते हो, जानवरों को देख सकते हो, कीड़े मकोड़ों को देख सकते हो, लेकिन रब्बे कायनात ने इसी दुनिया के अंदर ऐसी मखलूकात को भी पैदा फरमाया है जिसका नजारा हम नहीं कर सकते हैं, पर अहले नजर कर सकते हैं। इसी दुनिया के अंदर वो मखलूकात भी है जिनको जिन्नात कहते हैं। ना मैं देख सकता हूँ, ना आप देख सकते हैं, उन्हें साहिबे नजर देख सकते हैं, उन्हें अल्लाह वाले देख सकते हैं। आसमानों की पलंदी में भी अल्लाह की मखलूक है, और कैसी मखलूक है, वो ऐसी मखलूक है कि रब्बे कायनात ने जिनको नूर से पैदा फरमाया, जिन्हें आप और हम फरिश्ते कहते हैं, उनको ना मैं देख सकता हूँ, ना आप देख सकते हैं। ये तो रब का जिस पर करम हो जाए, ये तो रब का जिस पर फजल हो जाए, जो साहिबे नजर हो जाए, वो उनका जमाल देख सकता है, वो उनका कमाल देख सकता है। तो रब्बे कायनात ने इस दुनियाए कहती के अंदर तरह तरह की मखलूकात को पैदा फरमाया, और तकरीबन 18 लाख मखलूकात को पैदा फरमाया। लेकिन हम पर, तुम पर, सब पर ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। क्या बनाया? इंसान बनाया। ये किसका करम है? मेरे रब का करम है। किसका फजल है? रब्बे कायनात का ये हम पर फजल और करम है। इंसान बनाया, और इंसान बना करके सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि इस दुनिया में आकर के रब्बे कायनात ने जब दुनिया में भेज दिया, लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मजहब को चुना। लेकिन ये रब का करम देखे हम पर, रब का फजल देखे हम पर, कि हमने ऐसे वैसे मजहब को नहीं चुना, बल्कि उस मजहब को हमने चुना है कि जिसके बारे में कोई और नहीं, बल्कि रब की मुकद्दस किताब ऐलान कर रही है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मैंने और तुमने और सबने ऐसे वैसे मजहब को नहीं, बल्कि इस मखलूक में जो सबसे बेहतर, सबसे अफजल और सबसे आला मजहब है, यानी मजहबे इस्लाम को चुना है। सुभान अल्लाह। तो यह भी रब का हम पर क्या है? करम है कि नहीं है? ये रब का फजल है। रब ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया, और इंसान के साथ साथ हमारी अक्ल के अंदर वो शऊर रखा कि हमने जो सबसे हक और सबसे सादिक और सबसे अच्छा और सबसे बेहतर और सबसे अफजल और सबसे आला जो मजहब था, उसी मजहब को अल्हम्दुलिल्लाह चुना। लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि ये मजहब तो रब्बे कायनात ने जिसकी तारीफ कुरान में की, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो कौन सा दीन है? इस्लाम है। इसका मदह ख़्वां खुद रब्बे कायनात की ये मुकद्दस किताब है। और मेरे भाइयों, सिर्फ रब का करम और फजल इसी पर बस नहीं हुआ, रब ने हमें इंसान तो बनाया, साथ ही मजहबे इस्लाम चुनने का मादा
और हमारी अक्ल को ये शऊर दिया कि हमने सबसे अफजल मजहब को चुना। साथ ही साथ रब का ये हम पर कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा फजल है कि रब्बे कायनात ने उस नबी का उम्मती हम सबको बनाया है कि कसम खुदा की, जिस नबी का उम्मती बनने के लिए सिर्फ मैं और तुम नहीं बल्कि खुद रब्बे कायनात के पैगंबर दुआ करते थे कि ऐ रब तू हमें नबी ना बना, बन के मुस्तफा का उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। जिसके बारे में, जिस उम्मत के लिए खुद पैगंबरों ने दुआ की, और क्या दुआ की कि रब हमें नबी ना बना बल्कि, जरा जोर से बोले, मुस्तफा का उम्मती बना। अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है, मेरे जहन में बहुत मैटर है और बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी तो ये तमहीद ही है, तकरीर तो इंशाल्लाह जब शुरू होगी तब बता दिया जाएगा, और अब शुरू नहीं हुई तो फिर इंशाल्लाह किसी और मौके पर आऊंगा तब शुरू करूंगा। तो रब्बे कायनात ने हमें इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ जो सबसे अच्छा मजहब था मजहब इस्लाम, हमें चुनने का शऊर बख्शा और साथ ही साथ उस उम्मत में पैदा किया कि जिस उम्मत के लिए नबियों ने भी दुआएं की कि ऐ मौला हमें नबी ना बना बल्कि मुस्तफा का उम्मती बना। बस एक बात और समझाना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नाम सबने सुना होगा, ये अल्लाह के नबी कौन है? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले हजरत ईसा का ही जमाना था। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन हकीकत ये है, मुख्तसर ये है कि जो सूली पर चढ़ा वो ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नहीं बल्कि हजरत ईसा का हमशबी था। आपके जबान में बोलूं तो डुप्लीकेट था, सेम टू सेम था, देखने में एक जैसा था। वो सूली पर चढ़ा तो आप पूछेंगे हजरत ईसा का क्या हुआ? मौत तो बरहक है, कुरान का ऐलान है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हजरत ईसा ने मौत का मजा कब चखा? तो हजरत ईसा ने भी यही दुआ की थी कि ऐ पाक परवरदिगार तू मुझे नबी नहीं बल्कि मुस्तफा का उम्मती बना दे। और कभी भी किसी पैगंबर और रसूल की दुआ रद्द नहीं होती है बल्कि बारगाहे खुदा में कबूल होती है। हजरत ईसा की दुआ रब्बे कायनात की बारगाह में इस तरीके से कबूल हुई, दुनिया वालों ने देखा ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन हकीकत में ईसा को नहीं बल्कि ईसा के हमशबी को चढ़ाया गया और हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पे उठाया गया। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा को कहाँ उठाया गया? जिंदा आसमानों पर, और आज भी सुभान अल्लाह जिंदा। और जब कयामत कुर्बे कयामत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, लेकिन मैं आपको एक नुक्ता देता चलूं और बड़ी गौर से ये गुफ्तगू समाअत करें। आम गुफ्तगू नहीं, बड़ी खास गुफ्तगू करने लगा हूँ। आप सबको पता है मेरा नबी तेरा नबी सबका नबी खातमुन नबीयीन है, यानी हमारे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ये भी हमारा अकीदा है हजरत ईसा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और हजरत ईसा कौन है? नबी हैं। तो पता चला कि नबी के बाद भी नबी आएंगे, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि मेरा नबी खातमुन नबीयीन है,
मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन सुन्नियों का अकीदा ये भी है, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे तो मुसलमानों कभी कोई बहकाने की कोशिश करे तो उसके बहकावे में मत आना। ये आप मेरा जवाब अपने जहनों में और दिलों में नक्श कर लेना और उनको जवाब दे देना। बिला शक व शुबा हजरत ईसा नबी है, इसमें हमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हजरत ईसा कुर्बे कयामत आएंगे तो हजरत ईसा कयामत के करीब नबी बन करके नहीं बल्कि मुस्तफा के उम्मती बन करके तशरीफ लाएंगे। तो ये वो उम्मत मिली है मेरे भाइयों कि जिसके बारे में नबियों ने भी दुआएं की हैं। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, नुक्तों की बात आई है और मेरे जहन में आज बस नुक्ते ही नुक्ते आ रहे हैं। अब 27 रजब है, सुभान अल्लाह। कब है? कल है, कल 27वीं शब है, सुभान अल्लाह। शबे मेराज है, सुभान अल्लाह। सुना दूं कुछ? जरा मचल करके बोल दें सुभान अल्लाह।